दोस्तों, कीटो डाइट शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप बिना सोचे समझे कीटो डाइट स्टार्ट कर देंगे तो उसका बुरा असर आपके शरीर पर हो सकता है। आज कुछ ऐसे ही बातों के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, कीटो डाइट में खुराक की पसंदगी करें। कीटो डाइट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है और कौन से खुराक में फैट की मात्रा ज्यादा है। कीटो डाइट में आपको ऐसे खुराक को चुनना होगा जिसमें फैट मध्यम या ज्यादा हो, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम होना चाहिए। कीटो डाइट की शुरुआत 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन से शुरू करनी है। नंबर 2, कीटो डाइट के बारे में अपनी फैमिली से बात करें। आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपका वेट लॉस गोल क्या है। जब आपकी फैमिली को आपके गोल के बारे में पता होगा तो आपको काफी अच्छी मदद मिल जाती है। आपको लग रहा होगा कि यह बात तो सामान्य है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो इतनी भी सामान्य नहीं है। अगर आप सीरियसली कीटो डाइट शुरू करना चाहते हो तो अपने वेट लॉस गोल और कीटो डाइट के बारे में अपनी फैमिली से बात करें। नंबर 3, कीटो डाइट के दुष्प्रभाव के बारे में जानिए, खास करके कीटो फ्लू के बारे में। कीटो डाइट के कुछ फायदे भी है और साथ साथ कुछ नुकसान भी है। कीटो डाइट का सबसे बड़ा नुकसान है कीटो फ्लू। हालांकि कीटो फ्लू से सब प्रभावित नहीं होते हैं, फिर भी कीटो डाइट शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है। जब आप कीटो डाइट शुरू करते हो तो शुरुआती 10-15 दिनों तक आपकी बॉडी जो नई डाइट प्रणाली है उसके हिसाब से एडजस्ट होना स्टार्ट होती है। तो कभी कभी आप वीकनेस फील करते हो और चक्कर जैसा आता है, जिसे कीटो फ्लू कहा जाता है। नंबर 4, कीटो डाइट के वक्त अपने शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सही प्रमाण बनाए रखें। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हो तो कीटोसिस की प्रक्रिया भी स्टार्ट होती है, जिससे आपकी किडनी ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। ऐसा होने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने शरीर में पानी के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रमाण बनाए रखें। नंबर 5, कीटो डाइट शॉर्ट टर्म प्लान है, तो उसके बाद क्या करें उसका प्लान सोच के रखिए। कीटो डाइट को लंबे समय तक चालू नहीं रह सकते, इसीलिए कीटो डाइट प्लान शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। जब आप सफलतापूर्वक कीटो डाइट प्लान पूरा करते हो तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका वजन फिर से ना बढ़ जाए। इसीलिए जरूरी है कि कीटो डाइट के बाद भी एक डाइट प्लान बना के रखिए। नंबर 6, फैट और आपके शरीर के बीच का संबंध जानिए। कीटो डाइट में आपको ज्यादा फैट वाले खुराक का सेवन करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर और फैट का रिश्ता क्या है। अगर आपको ज्यादा फैट वाला खुराक जचता नहीं है तो आपको कीटो डाइट शुरू नहीं करना है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप कीटो डाइट शुरू करो तो पहले आपके शरीर को ज्यादा फैट वाले खुराक के साथ आपको अनुकूलन बना के रखना होगा। नंबर 7, कीटो रेसिपी के बारे में जाने और अपनी कुकिंग स्किल को बढ़ाए। कीटो डाइट शुरू करने से पहले आपको कीटो रेसिपी के बारे में जानना होगा। डाइटिशियंस का यह मानना है कि अगर आपको 4-5 कीटो रेसिपीज बनानी आती है तो आप कीटो डाइट को अच्छी तरह से सफल बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में यानी चैप्टर 3 में हम बात करेंगे कीटो डाइट के फायदे और कुछ नुकसान के बारे में। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े हुए वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।